प्रदेश का सीतापुर जिला मिश्रिक कई तीर्थ स्थानों एवं भव्य ऐतिहासिक मंदिरों से परिपूर्ण है। इस जिले में तीर्थ स्थानों में नैमिषारण्य व मिश्रिक एक है, पर विडंबना ये है कि इतना भव्य स्थान होने के बावजूद यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए न तो कोई धर्मशाला है और न ही कोई खास सुविधाएं। यहाँ आए श्रद्धालुओं की योगी आदित्यनाथ जी से यही गुहार है कि इतने भव्य तीर्थ स्थान पर कम से कम उनके ठहरने की व्यवस्था तो की जाए। इस स्थान की बात करें तो यहाँ सीता की रसोई, हनुमानगढ़ी, कल्पना देवी मंदिर और हिंदुओं का वरुण वेद पुराण मंदिर आदि स्थित है। यहाँ पर महर्षि दधीचि का संक्षिप्त जीवन वृत्त है। वृत्तासुर दैत्य का वध करने के लिए देवराज इंद्र ने महान तपस्वी महर्षि दधीचि जी से उनकी हड्डियों का दान मांगा। तब दधीचि ने कहा, मुझे जन कल्याण के लिए देह त्याग करने में परम संपन्नता है, परंतु उससे पहले मैं सभी तीर्थों एवं देवी देवताओं का दर्शन करना चाहता हूँ। इंद्र ने कहा, इसमें बहुत समय लग जाएगा, तब तक वृत्तासुर हम सबको मार देगा। इसलिए सभी तीर्थों को यही बुला लिया गया और उन्हें सभी तीर्थों के जल से स्नान कराया गया। सभी तीर्थों के जल को आपस में मिलाने के कारण ये तीर्थ मिश्रिक तीर्थ कहलाता है। यहाँ मिश्रित तीर्थ दधीच कुंड के नाम से विख्यात हुआ, जिसमें स्नान मार्जन करने से सभी तीर्थों के स्नान मार्जन का पुण्य प्राप्त होता है। इसी स्थान पर दधीचि ने गायों से शरीर जटवाकर अपने अस्थियों का दान किया, जिससे व्रज बना और वृत्तासुर का वध हुआ। तब जाके राम भगवान का जन्म हुआ। एक बहुत बड़ा भव्य स्थान है, जहाँ पर ना तो कोई धर्मशाला है और ना ही रुकने के लिए यात्रियों की कोई जगह। संग्राम हुआ। जब नंदी जी प्यासे हुए तो भगवान ने पृथ्वी का भेदन किया। जो जल निकला उस तीर्थ का नाम भगवान ने सरस्वती तीर्थ रखा और त्रिपुरासुर के वध के बाद में देवताओं ने इनको त्रिपुरारी के नाम से जाना। तो दधीचि सरस्वती तीर्थ के किनारे अपनी धर्म पत्नी सुवर्चा के साथ में तपस्या किया करते। एक समय ऐसा आया कि अग्नि में तुष्टा ऋषि से कुछ गलत मंत्र उच्चारण हुए। उसका मूल कारण ये था कि विश्व स्वरूप तुष्टा ऋषि के पुत्र हैं, जिनका इंद्र ने वध कर दिया। जब समाचार पहुंचा तो पुत्र मोह के कारण मंत्रों का गलत उच्चारण हुआ। परिणामतः अग्निकुंड से वृत्तासुर दैत्य की उत्पत्ति हुई। जो देवता जा करके इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र ब्रह्मा जी से उसकी मृत्यु का साधन पूछा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय ऐसा आया था कि मैंने अपने हृदय से दो पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम भृगु और अथर्व हुआ। अथर्व जी से भाद्र मास की शुक्ल पक्षी अष्टमी को एक तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम दधीच है। दधीच कई हुए हैं, श्री दधीच हुए, राजा दधीच हुए, एक और दधीच है, कई दधीचों का वर्णन है, पर ये अथर्वानंदन दधीच है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से। हाँ, ये पोते हैं ब्रह्मा जी के और यहाँ पर उनकी तपस्थली थी। जब इतना ज्ञान हुआ, इनकी अस्थियों में वज्र के दो कारण। एक तो भगवान शिव के द्वारा इनको वरदान प्राप्त था, रबजाजा छुआ से युद्ध हुआ और भगवान विष्णु भी इनसे युद्ध करने आए। और शिव के प्रताप से जो इनके वज्र की शक्ति थी, तो इन्होंने भगवान विष्णु को भी पराजित किया। विष्णु पुराण में दिया हुआ है, सुदेह कम विष्णु कला विश्वश्रियम सुजन्म कम दिन कर कोटि सुप्रभम दधीच कम श्यामल सर्वगात्र कम चतुर्भुजम शंतद आदि नौमितम। जिसके कारण ये नैमिष तपस्थली जो है अष्टम वैकुंठ हुई, वो कारण यहाँ पर दधीच नारायण रूप में था। अष्टम वैकुंठ में नारायण वास करते और नारायण यहाँ पर दधीच रूप में स्थापित। उसके बाद यहाँ करके निवेदन किया कि अपनी अस्थियों का दान करें। दधीच ने कहा, मैं जन कल्याण देव हित के लिए अपनी अस्थियों का दान करूंगा राजन, पर मैंने इस काया से एक संकल्प लिया है कि मैं समस्त तीर्थों का स्नान और परिक्रमा करूंगा। तब उन्होंने विचार किया कि अगर ये लोग की यात्रा पर गए तो बहुत समय लगेगा। तब उन्होंने देवताओं से समस्त तीर्थों को यही मंगवाया और इनके जो तेज है दधीच का, वो 84 कोस की परिधि में लगा करता था। इस तेज के कारण दैत्य प्रवेश नहीं करते थे। तो उन्होंने यहाँ पर आकर के सभी तीर्थों को एकत्रित किया। दधीच ने उनकी 84 कोसी प्रदक्षिणा की। सबसे पहला अगर परिक्रमा यहाँ किसी ने किया है तो महर्षि दधीच ने किया। रात्रि जहाँ विश्राम कर लिए वो पड़ाव घोषित हो गया और उसके बाद इसी तीर्थ में आकर के महर्षि दधीच ने बैठ करके देवताओं ने समस्त तीर्थों से अभिषेक कर दिया। तब जल एक में मिल जाने से तीर्थ की उत्पत्ति